आप करते हैं, अगर मैं नहीं करता तो ये मेरा मसला है। और अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा 4 बच्चा हो, और अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा 1 बच्चा हो, ये मेरा ये हमारा टॉपिक नहीं था। नहीं, मैं मुसलमानों के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। ये हमारा पर्सनल प्रॉब्लम है। हम ये जो भाजपा के जो लोग हैं, जो ये राज ठाकरे, ये हिंदू नहीं है अशफाक भाई, ये हिंदू नहीं है। हिंदू उसको कहा जाता है जो राम का भक्त होता है, जो राम के बारे पढ़ ले, जो राम के रास्ते में चले, जो शिव का भक्त हो, जो अब अपने कौम से छोड़कर दूसरे कौम को भी इज्जत करे, उनको भी प्रणाम करे, उनके पैर से आशीर्वाद ले, ये हिंदू है। हिंदू मतलब एक जीवन की कथा, जीवन को किस तरीके से आप जिए उसको हिंदू कहता है। हिंदू का मतलब ये थोड़ी ना कि आपने ऑरेंज भगवा पहन लिया और आपने जय श्री राम ले लिया और मेरे मस्जिद में चढ़कर आप नाचेंगे। आप हमारे मस्जिद में करौली में चढ़ के राजस्थान में आप ये आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। आप भी पैसा खाते हैं बीजेपी से, हो सकता है आप 2 दिन का आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे जो करौली में हुआ। मेरे मस्जिद के गुम्बज के चढ़ के आप नाचिएगा और 24 घर जलाने के बाद ये बोलिएगा मुसलमान ने पत्थर मारा। नहीं, ये नहीं हो सकता। आप अगर मुझे गले में हाथ रख के मेरा पेशानी चूम के अगर कहेंगे ना कि तौसीफ भाई आप जय श्री राम बोलिए, मैं बोलूँगा जय श्री राम, मैं बोलूँगा माँ काली दुर्गा, मैं बोलूँगा जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, बिस्मिल्लाहिर्रहमान, मैं सब बोलूँगा। मगर आपका 7 खानदान जूता रेंगता हुआ रह जाएगा अगर आप मुझे चैलेंज करके बोलेंगे कि जय श्री राम बोलो। ऐसा 7 खानदान में किसी का भी ख़त्म कर सकता हूं अगर कौम पे जब बात आए, क्योंकि हमारा इस्लाम तो आपसे कहता है कि दिवाली में आपको बुलाया जाए। आपको पता होना चाहिए कि मैं एक वाहिद मुसलमान हूं जो जिसने जोड़ा गिरजा में दुर्गा पूजा का आयोजन किया। और आप जैसा कि आप सब ने देखा, कुछ रोज़ कबल महाराष्ट्र में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने एक बयान दिया था। उनका बयान था मस्जिदों में लाउड स्पीकर से होने वाली अजान को लेकर। उन्होंने ये कहा था कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर से अजान नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करवाएंगे। इस पर ज़्यादा बात करने के लिए मेरे सामने है तौसीफ रहमान जो सोशल एक्टिविस्ट है। तौसीफ साहब, राज ठाकरे का ये जो बयान है कि मस्जिदों के सामने मस्जिद के सामने लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा जाएगा, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहले तो आपके सारे व्यूअर्स को मेरा रमज़ान मुबारक, और मेरे नॉन मुस्लिम भाइयों का नवरात्रि भी चल रहा है तो वो भी उनके लिए नई साल है, उनको भी बहुत बहुत मुबारक। और ये भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ आपके टॉपिक में आने से पहले कि यूपी में 9 दिन के लिए मीट की दुकानें बंद कर दी गई है और मुसलमान को ही कहा गया है। हालांकि जो अरुण जेटली का जो दामाद जो बीफ एक्सपोर्ट करता है, हलाल बीफ जो एक्सपोर्ट करता है, वो मगर बंद नहीं हुआ है नवरात्रि में, मगर जो मुसलमानों की दुकान है यूपी में वो बंद हो गया है। तो अब आप देखिए कि किस कदर मुसलमानों के साथ अत्याचार और टॉर्चर हो रहा है। जैसे कि मैं, आपने जो सवाल किया है मैं उसके लाइनअप में आऊँगा, मगर आप इसका एक सीरीज़ देखिए। सीरीज़ क्या आ रहा है कि आपने पहले शुरू किया कि गाय का गोश्त बैन करो, चलो ठीक है, समझ में आया। बीफ बैन करो, बीफ बैन के ऊपर आप आ गए। फिर आप हिजाब पर आएँ, आप दाढ़ी पर आएँ, अब आप आ गए कि हलाल खाना कहाँ खाया जाएगा या नहीं खाया जाएगा। अब आ गया एक वापस से बात आ गई अजान। राज ठाकरे की जो पॉलिटिकल करियर है वो अफसोस की बात है कि बहुत स्टूप डाउन हो गई है, और जो उनका जो पूरा एक कैरेक्टरिस्टिक है जो लोगों को पसंद आता था तोड़ फोड़ वाला, वो भी अब क्या हो रहा है ना, मार्केट से आउट हो रहा है, नहीं चल रहा है। तो राज ठाकरे का जो ये कैरेक्टरिस्टिक था कि भाई कहीं भी घुसो, और कोई भी यूनियन है, कोई भी 5 स्टार होटल है, कहीं भी जाओ, तोड़ दो, मरोड़ दो, लोगों को किस तरीके से तकलीफ़ देना है महाराष्ट्र में। तो अब क्या है कि वो भी खरीदा नहीं जा रहा है। तो अब क्या हुआ कि बीजेपी भी फोकस नहीं कर रहा है। उनके पास एक ही लक्ष्य था कि बीजेपी फोकस कर दे तो कम से कम राज्यसभा मिल जाए, तो वो भी कहीं ना कहीं बेलिल्ला हो गए हैं। तो अब क्या आया कि अजान की आवाज़। आप देखिए अशफाक, पॉलिटिकल पार्टी से मुझे आप कंपेयर कर रहे हैं, वो अपनी जगह है क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता हूं, पर ये मेरा निजी, ये मेरा एक पर्सनल स्टेटमेंट है कि मुसलमान को ख़त्म करने का ख्वाब जो ये 2014 से देखा जा रहा है, ऐसे कई आए कई गए, कुत्ता टांग उठाकर मूतता है। तो कल को अगर बीजेपी के कुछ कुत्ते अगर मूतना चाहें तो मूत सकते हैं, मगर इस्लाम को लेकर आप जो ये खेल रचाना चाह रहे हैं ये नहीं होगा। और मैं हिंदुस्तान जो है, भारत जो है, भारत में मानते हैं हमारी आबादी कम है कि कोई हमें ताना देता है कि 4 बच्चा पैदा करता है, 5 बच्चा पैदा करता है। आप अगर 4-5 बच्चा नहीं पैदा करते, ये आपकी सुस्ती है,
कॉन्डम आप यूज़ करते हैं और जो व्यूअर्स आपके नहीं देखिए अशफाक भाई, देखिए यही आप लोग जब पत्रकारी चाटने वाला काम मत करिए। आपके व्यूअर्स हैं काफ़ी अडल्ट हैं और ये भी एक तरीका है बात करने का, बिकॉज एवरी वन यूज़ मतलब आपको प्रोटेक्शन यूज़ करना चाहिए। आप करते हैं, अगर मैं नहीं करता तो ये मेरा मसला है। और अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा 4 बच्चा हो और अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा 1 बच्चा हो, ये मेरा ये हमारा टॉपिक नहीं था। नहीं, मैं मुसलमानों के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। ये हमारा पर्सनल प्रॉब्लम है, हम जो चाहते हैं। और अगर आबादी हमारे हिंदुस्तान में कम है तो ऐसे कई 50 देश जो मुसलमान का है, आपने उसको निस्तनाबूद नहीं किया। और राज ठाकरे एक छोटा सा कड़ी है, एक छोटा सा कड़ी है जो बीजेपी के वो जो लाइनअप में जुड़ना चाहता है तो जुड़े। और देखिए, अगर आप कोई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर अगर बात करना चाहते हैं कि आपको आवाज़ से प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे पटाखे की आवाज़, अभी शब बरात गया तो शब बरात में बिल्कुल मना किया गया, हर मौलाने ने मना किया कि भाई शब बरात आने वाला, आप पटाखा बिल्कुल ना फोड़े। एक तो दूसरों को भी तकलीफ़ होती है, कुछ डेसिबल 9 के अंदर रहना पड़ता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये एक तरीका हुआ। तो अगर कल को कोर्ट अगर बोलता है कि अगर आप फजर में अजान ना दें, कुछ ऑर्डर हैं, बहुत लोगों को तकलीफ़ है, आप ओरली अजान दे दें, माइक ना यूज़ करें, मुझे लगता है कि मैं इस बात को मानूंगा। ज़ोहर में अजान देंगे, असर में अजान देंगे, मगरिब में अजानें होंगी, 4 वक्त का अजान हो। अगर कोई चीज़ से किसी को तकलीफ़ है तो मुसलमान बिल्कुल बात मानेगा। आप चैलेंज मत किया करिए, आप बिल्कुल भी चैलेंज मत कीजिए। चैलेंज करने से क्या होगा कि आप कहीं ना कहीं पूरे कौम को बदनाम कर रहे हैं। और देखिए, ये जो भाजपा के जो लोग हैं, जो ये राज ठाकरे, ये हिंदू नहीं है अशफाक भाई, ये हिंदू नहीं है। हिंदू उसको कहा जाता है जो राम का भक्त होता है, जो राम के बारे पढ़ ले, जो राम के रास्ते में चले, जो शिव का भक्त हो, जो अब अपने कौम से छोड़कर दूसरे कौम को भी इज्जत करे, उनको भी प्रणाम करे, उनके पैर से आशीर्वाद ले, ये हिंदू है। हिंदू मतलब एक जीवन की कथा, जीवन को किस तरीके से आप जिए उसको हिंदू कहता है। हिंदू का मतलब ये थोड़ी ना कि आपने ऑरेंज भगवा पहन लिया और आपने जय श्री राम ले लिया और मेरे मस्जिद में चढ़कर आप नाचेंगे। आप हमारे मस्जिद में करौली में चढ़ के राजस्थान में आप ये आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। आप भी पैसा खाते हैं बीजेपी से, हो सकता है आप 2 दिन का आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे जो करौली में हुआ। मेरे मस्जिद के गुम्बज के चढ़ के आप नाचिएगा और 24 घर जलाने के बाद ये बोलिएगा मुसलमान ने पत्थर मारा। नहीं, ये नहीं हो सकता। आप अगर मुझे गले में हाथ रख के मेरा पेशानी चूम के अगर कहेंगे ना कि तौसीफ भाई आप जय श्री राम बोलिए, मैं बोलूँगा जय श्री राम, मैं बोलूँगा माँ काली दुर्गा, मैं बोलूँगा जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, बिस्मिल्लाह रहमान, मैं सब बोलूँगा। मगर आपका 7 खानदान जूता रेंगता हुआ रह जाएगा अगर आप मुझे चैलेंज करके बोलेंगे कि जय श्री राम बोलो। ऐसा 7 खानदान में किसी का भी ख़त्म कर सकता हूं अगर कौम पे जब बात आए, क्योंकि हमारा इस्लाम तो आपसे कहता है कि दिवाली में आपको बुलाया जाए। आपको पता होना चाहिए कि मैं एक वाहिद मुसलमान हूं जो जिसने जोड़ा गिरजा में दुर्गा पूजा का आयोजन किया, और आप लोग ने इस बात को निंदा भी किया था कि तौसीफ आप क्यों कर रहे हैं ये। कई दिखाया था, नहीं दिखाया, मगर कई मुसलमानों ने किया, वो किया होगा। हालात बंगाल में आपकी इस न्यूज़ को दिखाया भी, मुझे नहीं पता जी। मैं बोलना चाहता मैं बोलूँगा। कई मुसलमान भाइयों ने निंदा भी किया कि आप मुसलमान हैं। मैंने कहा सेक्युलर बनिए, इससे मेरा मुसलमान और तारीफ करेगा, मेरे मुसलमानों का और नाम होगा। राज ठाकरे ने जैसा कह दिया कि अजान बंद करो वरना हनुमान चालीसा हम नेक्स्ट डे लगा देंगे। लगाओ, मार तो रही हो, और इससे ज़्यादा क्या करोगे भैया। अल्लाह ने एक जान दिया है, आज नहीं तो कल जाना है। तुम मार दो, कोई और मार दे, चला ही जाएगा। मगर एक मुसलमान भारत में पैदा हुआ है, भारत में ही मरेगा। और एक बात सुनिए अशफाक भाई, मैं किसी के कौम को मजाक नहीं उड़ा रहा, सबकी इज़्ज़त करता हूँ। कोई जलता है, कोई मिट्टी में मिल जाता है। हम तो भारत में पैदा हुए हैं और दफन भी भारत के अंदर ही होंगे। मिट्टी से आए हैं और मिट्टी में ही मिलेंगे। तो ये तो मुसलमान का एक वजूद और अस्तित्व है कि मुसलमान पैदा हुआ है और इसी पवित्र और पाक भारत में ही हम मिल जाएंगे। तो मुसलमान से और इससे बड़ा सबूत आपको क्या चाहिए कि मुसलमान आतंकवादी है, कि मोहम्मद लग गया तो हम आतंकवादी हो गए। क्यों नहीं पूछ रहे हैं अपने बीजेपी वालों से कि वो कौन सा आतंकवाद फैला रहे हैं, गेरुआ आतंकवाद फैला रहे हैं, खुद के कौम को बदनाम कर रहे हैं। क्यों नहीं पूछ रहे हैं एक दूसरे से। अगर हमने कुछ खा लिया, अगर हमने दाढ़ी रख लिया, सिख ने रखा तो उसकी आस्था, मुसलमान दाढ़ी रखता तो कटमुल्ला। हाँ, अगर एक पंजाबी मेरी सिख बहन जो अमृत चखती है, मैं बताना चाहता हूँ व्यूअर्स को, ये भी एक नॉलेज है, जो हमारी बहनें होती हैं सिख में, बड़ा ही शानदार एक कौम है उनका, वो लोग भी अमृत चख लेती हैं। अमृत चखने के बाद वो कभी शेव नहीं कर सकती हैं, वो पगड़ी पहनती हैं। तो मेरी बच्ची ने हिजाब पहन लिया तो आतंकवाद हो गया क्या?
हाँ, राजस्थान में जितनी औरतें पल्लू लगाती हैं वो आतंकवाद नहीं है, वो भी हिजाब है। हिजाब का मतलब क्या है? अगर एक औरत अपने बदन को ढाक रही है, किसी मर्द के सामने नहीं जाना चाहती, ऐसे कई मुसलमान लड़कियां हैं जो जीन्स पहनती हैं, स्कर्ट पहनती हैं, उससे मुझे आपत्ति नहीं है। या जो नॉन मुस्लिम में जो हॉट पैंट, मुझे उनसे भी आपत्ति नहीं है। बोलने, देखिए, कहने का मतलब अशफाक ये है, वॉट एवर यू लाइक प्लीज़ डू। मेरा कोई हक नहीं होता जज करने का। तो आप मेरी बच्ची को क्यों जज कर रहे हैं जो हिजाब पहन कर है? आज अगर मैं बारबेक्यू या 5 स्टार होटल जाता हूँ, मेरे बगल वाले टेबल में कोई सुअर का गोश्त खा रहा है, कोई शराब पी रहा है, ये मेरा मसला है कि मैं शराब नहीं पीता, मैं सुअर का गोश्त नहीं खाता, मुझे उस रेस्टोरेंट से उठ के चला जाना चाहिए, ना कि मैं उस रेस्टोरेंट को जाके पत्थरबाजी करूँ और बंद कर दूँ। नहीं, ये बंगाल की सभ्यता है, लिव एंड लेट लिव। तो आप ऐसे कैसे कर सकते हैं कि आपको कुछ बुरा लग गया तो आप बंद कर दीजिए, आपको बुरा लगा आप उस जगह से चले जाइए। अचानक से अजान को लेकर लोग जो बयान दे रहे हैं, अजान को रोकने की बात कर रहे हैं, हनुमान चालीसा की बातें हो रही, क्या लगता है कि ये अटेंशन पाने के लिए इस तरह की बातें हो रही है? देखिए, डेवलपमेंट में तो कुछ रहा नहीं, आप डेवलपमेंट की तो बात कर नहीं सकते, तो आप लोगों को इस भटकाएंगे कैसे, किस एवज़ में भटकाएंगे? तो यही रहा, आप हिंदुत्व पॉलिटिक्स करते रहिए, मुसलमान से लड़ाते रहिए, मुसलमान को मारते रहिए और अपनों को दिखाते रहिए कि क्या है नहीं है, बस ये ऐसे ही चलता रहेगा। मगर मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान, भारत अभी भी सेक्युलर है और रहेगा, और जब तक इंसानियत हमारे देश में रहेगी मुझे नहीं लगता कुछ हो सकेगा। देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी आई है, आज नहीं तो 10 साल 20 साल के बाद जाएगी, उसके बाद क्या? कब तक रोटी सेकेंगे आप? ऐसे दो लोगों के ऊपर मर के या लाश के ऊपर चढ़ के पॉलिटिक्स कब तक करेंगे आप? ये पूरा सीरीज चल रहा है। तौसीफ साहब, देखिए, पहले हिजाब बैन चला कर्नाटक में, फिर उसके बाद मंदिरों के पास से मुस्लिम जो दुकानदार था उनका बाइकाट चला। राजस्थान में हम लोग देख रहे कुछ कम्युनल राइट्स करौली में हम लोग देखने को मिल रहा है। मीट बैन चल रहा है। अजान को लेकर लग रहा है, क्या लग रहा है कि देश का जो असल इशू है, पेट्रोल डीजल महंगाई, श्रीलंका के बारे में ममता बनर्जी ने कहा कि उसके भारत के भी हालात वैसे ही हो रहे हैं, जो अहम मुद्दा से हम लोग भटक के हिंदू मुसलमान पे हम लोग आ गए। आपने खुद सवाल किया, खुद ही जवाब दे दिया। यही मेन मसला है कि आज 115 रुपया पेट्रोल आ चुका है। मुझे वापस से लग रहा है कि रिक्शा में बैठकर घूमना पड़ेगा, जैसे वो ज़माना में हम लोग न्यू मार्केट जाते थे, इंटाली से न्यू मार्केट 20 रुपये देते थे, आज 60 रुपये देंगे। तो ज़माना यही आ चुका है। आप मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं, आप प्रेजेंट के ऊपर एक आर्टिकल निकला उस पर बात नहीं कर रहे हैं, आप एडुकेशन के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, आप मेडिकल के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, आप फॉरेन पॉलिसीज़ के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान क्या अटैक करने वाला आप उस पर बात नहीं कर रहे हैं, चाइना किस तरीके से श्रीलंका के साथ खेल रहा है आप उस पर बात नहीं कर रहे हैं। आप बात किस पे कर रहे हैं? मस्जिद के ऊपर चढ़ जाओ, गुम्बज तोड़ दो, उसके ऊपर नाच लो और कह दो यहाँ पर कुछ गोश्त मिल रहा था। आप ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो ये बहुत शर्मनाक बात है और बहुत डरावनी बात भी है। आने वाला जो कल है हमारे युवाओं के लिए, हमारे लिए और आपके लिए और आपके साथ खानदान के लिए और आपके जो आने वाले ये अच्छा नहीं है, ये बहुत डार्क है। और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम इस कंडीशन में आके एक ऐसा राजनीति देख रहे हैं कि जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान खाता क्या है, मुसलमान पहनता क्या है, मुसलमान की दाढ़ी कितनी लंबी है, मुसलमान हलाल खा रहा है कि नहीं खा रहा है, मुसलमान रोज़ा रख रहा है कि नहीं रख रहा है, जुमे की नमाज़ रास्ते में होती है तो रोक दो, ये हो रहा। और कुछ दिन के बाद आप देखिएगा एक इंसान 72 टाइम सांस लेता, दिल धड़कता है। जैसे पता चलेगा कि आप मुसलमान हैं, उसको कह दिया जाएगा कि आप 35 बार सांस लीजिए, 72 मरतबा छोड़ दीजिए। ये होगा मुसलमान के साथ, ये भी होगा और ये भी दिन। और खैर ये हदीस भी है कि मुसलमान के ऊपर टॉर्चर तो होगा, एक ऐसा वक्त भी आएगा कि जालिमाना हरकतें होंगी। तो शायद हम ये दौर देख रहे हैं, मगर बर्दाश्त करना है। मगर दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा कि मुसलमान को हिंदुओं से नफ़रत नहीं करना है, और मेरे जो असली हिंदू भाई हैं उनको मुसलमान से नफ़रत नहीं करना है। अगर आप बीजेपी करना चाहते हैं तो आप बीजेपी करिए, आरएसएस करना चाहते हैं तो आरएसएस करिए, कुछ भी करना चाहते हैं आप करिए, मगर इसके लिए आपको मुसलमान को नफ़रत करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। वन लास्ट क्वेश्चन ऑन कश्मीर फाइल्स, द मूवी। मैंने आपसे कहा, कश्मीर फाइल का ज़र्रा जो उसमें स्क्रिप्ट दिखाया गया बिल्कुल सही दिखाया गया। व्हाई नॉट गुजरात फाइल्स, गोधरा फाइल्स? मैं बताऊंगा, उसमें सही दिखाया गया। सिर्फ ये कटौती किया गया कि वहाँ जो मुसलमान के साथ उसी सेम डे में हुआ वो नहीं दिखाया गया। अब देखिए, बहुत जल्द पेट्रोल फाइल्स आएगा, गुजरात फाइल आएगा, मुसलमान फाइल आएगा, मुसलमान क्या खाता उस पर फाइल आएगा, और हर कदम कदम पर फाइल आएगा। मगर उससे पहले
इंसानियत की जो फाइल है वो नहीं बनने वाली है। कश्मीर में जो हुआ और आज तक जो हो रहा है, आप मुझे ये बताइए अशफाक भाई, थोड़ा सा वीडियो लंबा करते हैं, श्रीनगर लैंड करिएगा ना जिस दिन, उस दिन आप लाल चौक में देखिएगा एक औरत, 10 औरतें बैठती हैं प्लाकार्ड लेकर, रोना आता है, मतलब देखिए रुआं खड़ा हो जाता है इंसान का। 10 औरतें 20 औरतें ऐसे लेके खड़ी रहती हैं, अभी की बात बता रहा हूँ मैं जी, ठीक है, खड़ी रहती हैं, उनके बच्चों का फ़ोटो लगा होता है उस पर, और गवर्नमेंट से पुकार करती हैं कि मेरे बच्चे की गलती बता दो और कहाँ है ये बता दो, कब छूटेगा नहीं छूटेगा वो बताने की ज़रूरत नहीं है, जवान बच्चा कहाँ है नहीं पता, ये मोदी सरकार है, गायब कर दिया जा रहा है बच्चों को वहाँ पे। एक लड़की का चेक किया जाता है ऐसे, मैं देखिए मैं परेशान होकर ये कर रहा हूँ। अगर मेरी माँ बहने के साथ, कौन करता है? सुनिए मेरी बात, अगर मेरी माँ बहनों के साथ पाक सर्कस में अगर कोई पुलिस ऐसे चेक करेगा, अगर कोई मिलिट्री वाला ऐसे चेक करेगा, आप बर्दाश्त करेंगे? आप वहीं चप्पल उठा के मारिएगा। मगर ये कश्मीरी बर्दाश्त करते हुए आया है, उनकी माँ बहनों के साथ दीवार में चिपका के चेक होता है। सब मिलिटेंट है क्या? या सिर्फ मुसलमान के चेहरे में लिखा है वो मिलिटेंट है? अगर आर्मी के साथ बदसलूकी हुई और हमारे जवान शहीद हुए हैं तो वो मिलिटेंट ने किया है। आपकी पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी ख़राब है। आप कैसे इतना बड़ा 130 करोड़ की आबादी में दुनिया का 3rd या 4th आर्मी आता है, एक पाकिस्तान बॉर्डर को घेरना वो भी नहीं हो रहा है। तो ये आर्मी वालों की गलती नहीं, ये जो हिजड़े की फ़ौज दिल्ली में बैठी है मोदी सरकार की, ये उनकी गलती है। और जो हमारे माँ बहनों के साथ जो कश्मीर में हो रहा है वो कब रुकेगा? उसका फाइल कब बनाइएगा? उसका दुपट्टा का फाइल कब बनाइएगा? वो जो शलवार खोल के बदतमीजी कर रहे उसका फाइल कब बनाइएगा? इसका फाइल भी बनाइए तो कश्मीरियत होगी, तो कश्मीर के फाइल में बतेगा, तब सच दिखेगा। और अगर मैं कुछ अश्लील बातें मेरी मुंह से निकली है तो मेरा दिल से निकला है, मैं कोई बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ आपके साथ। मेरा ना वो बैकग्राउंड है और ना मेरा वो रिकॉर्ड है कि मैं ऐसी सी बातें करता हूँ, मगर जब दिल जलता है तो ऐसी बातें मुंह से निकलती है। मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ लोगों से।